नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। आज हम अपने खास वीकेंड शो जनता कैफे में जिस सोशल इशू पर बात करने जा रहे हैं उसने समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों को भी इस वक्त चिंता में डाल दिया है। मैं इस वक्त बात कर रही हूं रील की, चंद सेकंड की वही रील जिसकी दुनिया इस वक्त दीवानी है, लेकिन इस दीवानगी की समाज को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ रही है। रीलबाजों ने मशहूर होने के लिए तमाम मर्यादा और लोक लिहाज की तमाम हदों को पार करके रख दिया है और इन्हीं रीलबाजों की हिमाकत ने हमें आज इस बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मजबूर भी करके रख दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम जनता कैफे में मौजूद तमाम एक्सपर्ट्स और लोगों के सवालों के जवाब उनसे ले, उससे पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट, रील के लिए कुछ भी करेगा। ऐसा लग रहा है जॉनी सिंह के है ना? बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं दो टिकले। हमें गर्मियों में सिर्फ दो चीजें पसंद है, एक तो ठंड और दूसरा तुम प्रपोज करने से पहले की सोच लेते हो। चल रहा है ऐसे, हाँ चल रहा है, कोई नारिया तेल की तरफ उठा के जा रहा है। इन दोनों लड़कियों की बातचीत इतनी अश्लील और फूहड़ है कि हम इसे आपको सुना भी नहीं सकते, लिहाजा हमें बीप लगाना पड़ा। महक और परी नाम की ये दोनों ही लड़कियां इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हैं जो उत्तर प्रदेश के संभल में रहती हैं। जॉनी सिंह से मेरा फेवरेट हीरो, तेरा कौन सा फेवरेट है? प्रोफाइल्स पर दर्जनों वीडियो ऐसे हैं जिनमें दोनों बहनें गालियां देती, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती और अश्लील इशारे करती हुई साफ तौर पर नजर आती हैं। तो गाइस, जो गालीबाजी और अश्लील बातें सभ्य समाज में प्रतिबंधित मानी जाती हैं, उसे ही इन दोनों ने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने का जरिया बना लिया है। फॉलोअर्स बढ़ाने के इसी फॉर्मूले के चलते भले ही इन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना ही क्यों ना करना पड़ा, लेकिन अपनी करतूत को जायज बताने की इनकी अपनी ही एक अलग दलील है। मका खुद पे ध्यान दे, हमारा क्या है, हम तो शुरू से ही गलत रास्ते पे हैं। और सुन, महक परी कह दे बहन, समझा? फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले ये कोई परी और महक भर की कहानी नहीं है। रील की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए सनक की सारी सीमाएं पार करने वालों की कमी नहीं है। कब कहां कौन रील बनाने लग जाए कोई ठिकाना नहीं। रील की दीवानगी इतनी कि ना लोक लिहाज की चिंता, ना सामाजिक मर्यादा का संकोच, ना कानूनी प्रतिबंधों का डर, ना मौत का खौफ। रील की दीवानगी का आलम तो ऐसा है कि कोई मौत को गले लगा रहा है तो कोई मौत से आंख मिचोली खेल रहा है। अब इसे रीलबाजों का फितूर माने या फिर फेमस होने की सरक, लेकिन हालात काफी संगीन हो चले हैं। ऐसा होना चाहिए जो हमेशा याद रखे आपको। ऐसा नहीं कि ट्रेंड आया, आपने कुछ भी गाली गलौज किया, आपको गाली दिए और पब्लिक वहीं पे भूल जाती है। लेकिन तो आपको क्या देना है क्रिएटर, मतलब आप पब्लिक के दिलों में क्या आप जगह बना पा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें। तो आपको हमेशा सही चीज़ों की ओर महत्व देना चाहिए। ये सस्ती प्रसिद्धि की चाह है जो आपके मन में समा गई है। आपको उसमें व्यूज़ चाहिए, आपको उसमें लाइक्स चाहिए और ये आपको प्रसिद्धि दिला रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपने न्यूडिटी कुछ परोसी, कुछ डाला सोशल मीडिया में और अचानक आपको सडन लाइक्स और व्यू मिलने लगे, तो आपने क्या किया, वो ढर्रा अपना लिया। तो ये आपकी सनक है ना। तो हमको क्या है, इसके लिए शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या देखते हैं सोशल मीडिया पे या क्या ऐसा पोस्ट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शासन कुछ कड़ा नियम बनाए। चंद सेकंड की रील के सम्मोहन से कोई आज तक बच नहीं सका है। इंस्टाग्राम से लेकर टिकटॉक और फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक इसकी दीवानगी में लोग जकड़े हुए हैं। बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, शहरी हो या देहाती, अमीर हो या फिर गरीब, हर कोई रील देखने में मशरूफ है। ये मशरूफियत इतनी जबरदस्त है कि दिन के 40 मिनट तो आदमी केवल रील देखने में ही खर्च कर देता है। लिहाजा जो रील कभी दिल बहलाने का जरिया हुआ करती थी, अब सेहत के लिहाज से भी चिंता का एक नया सबब बन चुकी है।
बच्चे को ये नहीं पता है कि कौन सा कंटेंट लेना चाहिए, कौन सा कंटेंट देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, वो तो बालक है। लेकिन उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी हैं वो कहाँ पे मिसिंग हैं, कहाँ पे लैकुना हैं, ये अभी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्थिति वाकई बड़ी भयावह हो चली है। रील ने न केवल रियल लाइफ को प्रभावित किया बल्कि इसकी लत अब नई आफत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने ये हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट देखी और रील के प्रभाव पर आधारित हमारी ये न्यूज़ रिपोर्ट कई बेहद ही महत्वपूर्ण सवालों को खड़े कर रही है, जिसका जवाब हम जनता कैफे में मौजूद हमारे तमाम एक्सपर्ट्स और लोगों से तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि रील बनाने के लिए क्यों हद को पार कर रहे हैं क्रिएटर। सवाल नंबर 2, आपत्तिजनक कंटेंट की क्यों नहीं हो रही है निगरानी। इसके साथ ही सवाल नंबर 3, अश्लील कंटेंट के पॉपुलर होने के लिए क्या लोग भी उतने ही जिम्मेदार नहीं हैं जितने बनाने वाले हैं। तो इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए तारुफ आपका करवाती हूँ। आयुष गुहा हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं। आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। इसके साथ ही हमारे साथ शताब्दी पांडे, समाज सेवी हैं। शताब्दी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर JC अजवानी, मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर JC अजवानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देवेश बजाज, रील मेकर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही शहनवाज सादिक, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर मैनेजर डिजिटल IBC 24 के। यहाँ पे शहनवाज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ एक बेहद ही खास और युवा, और इसके साथ ही हमारे साथ वो तमाम गृहिणियाँ, वो तमाम एक्सपर्ट्स लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त जनता जनार्दन है। एक बार जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ। जनता जनार्दन, आप अपना खुद का स्वागत बहुत गरजती हुई तालियों के साथ कीजिए। तो सबसे पहले देवेश जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके बहुत अच्छे फॉलोअर हैं। हमने देखा है कि कई लोग आपको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे आप क्रिएटर भी हैं। इसके साथ जो कुछ भी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो क्या फॉलोअर्स के लिए कुछ भी चलेगा? तो जैसा कि आपने इंट्रो में बोला कि आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छे और बुरे दोनों टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं। फॉलोअर्स के लिए ही किया जा रहा है, जो भी ये गेम है किया तो फॉलोअर्स के लिए ही जा रहा है, और जो जनता खा रही है वही लोग परोस रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि कर तो उन्हीं के लिए ही रहे हैं इन दी एंड। अगर मैं कुछ अच्छा कंटेंट बनाता हूँ और 4 दिन उसको बना करके मैं हताश होता हूँ क्योंकि वो प्रॉपर जनता तक नहीं पहुँच रहा है, और उसी जगह मैं कुछ ख़राब कंटेंट बना रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अरे वाह, दूसरा दिन उठ के देख रहा हूँ कि अरे ये तो जनता ज़्यादा इसको चख रही है, ये तो ज़्यादा इसको मज़े ले रही है, तो वो धीरे धीरे खुद सोसाइटी एज अ होल चेंज हो जा रही है। तो वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर उसमें एक पार्ट है, मतलब वो सोसाइटी का पार्ट है कंटेंट क्रिएटर, जो देख रहा है कि भाई मैं क्या बनाऊं। बट देवेश जी, कंटेंट क्रिएटर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। वो जो बना रहा है उसका एक असर होता है, उसकी एक छाप छूटती है और उस छाप को ही लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। आप जो क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों ही देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भी तो जिम्मेदारी आप ही लोगों को लेनी पड़ेगी ना। फिर वो ज़रूर हो सकती है नेगेटिविटी ज़्यादा, बट सिर्फ इसको कहने से कि नेगेटिविटी समाज में नहीं है, ये चीज़ मतलब जो रिफ्लेक्शन है, जो रील्स एक रिफ्लेक्शन है समाज का ही है। लोग ही बना रहे हैं, ऑटोमेटिक कोई AI वीडियो नहीं बना रहा है, लोग उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, लोग ही चीज़ बना रहे हैं और लोग ही कर रहे हैं। तो वो लोगों के मानसिकता के ऊपर बात है ये, कि अगर कोई नेगेटिव आदमी है तो वो जब इंस्टाग्राम पर आएगा तो वो पॉजिटिव बात नहीं बोलेगा, वो नेगेटिव ही बात बोलेगा। तो नेगेटिव कंटेंट बिकता है इसलिए नेगेटिव बनाया जाएगा? नहीं, तो पॉजिटिव कंटेंट भी बिकता है और पॉजिटिव भी बनाते हैं। हम देख रहे हैं कि अच्छी चीज़ें बहुत कम पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन नेगेटिविटी हम देख रहे हैं कि गाली गलौज वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हम वल्गर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं। हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ कम जा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ हमारी जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर हो गई है। हाँ, वही है कि बुरी चीज़ें जल्दी फैलती हैं और अच्छी चीज़ें कम फैलती हैं। तो जैसा आपने कहा कि अब अच्छी चीज़ें थोड़ी कम आती हैं, बुरी चीज़ें जल्दी वायरल हो रही हैं और ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ इसमें कंटेंट क्रिएटर एज अ होल की बात नहीं है, बात है सोसाइटी एज अ होल की। इसमें पार्ट सोसाइटी का भी है। जो तो कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट बना रहा है वो किस
परवेश से आ रहा है, वो कैसी परवरिश से आ रहा है, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। सिर्फ अब जो अच्छे ऐसे में तो जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएटर को एज अ होल आप अगर ऐसा बोल देंगे कि नहीं अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो जो अच्छा मतलब जो बुरा कर रहे हैं उनके कारण अच्छे कंटेंट क्रिएटर लोगों को भी गाली पड़ रही है, ऐसा वाला बात है। शहनवाज जी, इन्होंने जितने भी तर्क दिए हैं आप उनको कितना जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि रील्स के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट के लिए तो कुछ भी हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, जैसे वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज पॉसिबल, वॉर एंड लव, वही चीज़ यहाँ पे रील्स के लिए है, व्यूवरशिप के लिए भी सब कुछ पॉसिबल कर रखा हुआ है। देखिए इसमें प्रॉब्लम सिर्फ सोसाइटी की तो नहीं है, इसमें प्रॉब्लम एल्गोरिदम की भी है, प्लेटफॉर्म की भी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप वल्गर कंटेंट बना रहे हैं या गाली गलौज का बना रहे हैं तो उसको इंस्टाग्राम या जो भी प्लेटफॉर्म है वो उसको वायरल भी कर रहा है। उसे ये पता है कि सोसाइटी के लोग इस तरीके का नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। ये हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, अगर एक अच्छी न्यूज़ हम चलाएं तो उसको देखने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन वहीं एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो लोग उसको कंज्यूम तो करते हैं, भले ही गाली देने के लिए करें, कमेंट में गाली लिखेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म को ये संकेत चला जाता है कि यार इस पर एंगेजमेंट हो रहा है, इसको अब हमें प्रमोट करना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, उसको भी पैसे कमाना है, जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा उतना ज़्यादा वो पैसे कमाएगा। अब जैसे देवेश जी हैं जो कंटेंट ये बनाते हैं, मैंने इनका बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चलिए अच्छा बनाते हैं, अगर ये मान के चलते हैं तो इंस्टाग्राम से इनको पैसे नहीं मिलते हैं, इन्हें पैसे मिलते हैं जो स्पॉन्सरशिप करते हैं समाज से, लोग जो देखते हैं, या समाज के जो बिजनेसमैन है, जो दुकान है, वो स्पॉन्सरशिप करती है। अपने रिपोर्ट पे महक और परी के बारे में बताया, वो भी इंस्टाग्राम से पैसे नहीं कमा रही थी, उन्हें महीने के 15,000 रुपये समाज के लोग ही दे रहे थे। तो जब किसी का घर चलने लग जाता है ना, तो वो अच्छा बुरा ज़्यादा सोचता नहीं है। तो इसमें एज अ होल सोसाइटी को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सिर्फ ठीकरा कंटेंट क्रिएटर पे फोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको प्लेटफॉर्म को भी उनको जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, जैसे विदेश में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारा सामाजिकरण जो है वो पूरी तरह से उसमें मतलब 360 डिग्री का चेंज आ गया हो, जिसकी वजह से हम इस तरह की जो छुपी हुई लोगों की भावनाएं थी, छुपे हुए जो कहते हैं ना कि इच्छाएं थी, वो अब रील के जरिए निकल रही हैं। होता तो पहले भी था, हो आज भी रहा है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी समाज की है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप हम सब समाज के ही अंग हैं, कोई भी इसके लिए बीड़ा उठा सकता है और उठाना चाहिए। प्रश्न जो आपने कहा सामाजिकरण का, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज का जो ताना बाना था, जो एक हमारी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी समाज की प्राचीन काल में, अगर आप देखते हैं, उनको धीरे धीरे नष्ट और भ्रष्ट किया गया। आज उसका दुष्परिणाम हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब पहले हम इस विषय को उठाकर कहते थे तो हमें पुरातन पंथी और क्या आप यही सारी बातें करती हैं, क्या आप बैलगाड़ी के युग में हमको ले जाएंगी, ये सारी बातें भी हमको सुनने को मिली थी। लेकिन आज हम आकर फिर वहीं खड़े हो गए हैं कि कहाँ से हम चूके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज ने वो मौके कम महिलाओं को दिए, उन बच्चों को कम मौके दिए जो कुछ करना चाहते थे, अब उनको ये प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसकी वजह से अब ये कर रहे हैं। देखिए, कुछ मिल गया है मौका, इसकी वजह से हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम व्यूअर्स की वजह से हम क्या बना रहे, तो क्या व्यूअर्स हमारा मार्गदर्शन करेंगे क्या हमारे समाज का? पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिएटर्स जो बना रहे हैं, इनके पेरेंट्स, इनको मार्गदर्शन करने वाले, और जो समाज के बच्चे जो देख रहे हैं, इनके पेरेंट्स, इन सबकी जिम्मेदारी है कि हमको हमारी जो व्यवस्थाएं थी उससे हम कहाँ भटक रहे हैं, इसको देखना चाहिए और सही व्यवस्थाओं की ओर जाना चाहिए। मैंने देखा अभी हाल ही में, मैं एक दिन ऑफिस आ रही थी, मैंने देखा कि एक बच्ची को मोबाइल चाहिए था, उसके पेरेंट्स मोबाइल नहीं दिला रहे थे, वो सड़क पे वो ड्रामा कर, पेरेंट्स ने दिला दिया, दिलाना पड़ा। बच्चे इस तरह से हंगामा करते, पेरेंट्स खुद उनको पता है, ये 6 महीने का बच्चा रहता है ना, तब से पेरेंट्स बच्चों को खाना भी वो मोबाइल दिखाकर ये तो पेरेंट्स को ही ठीक करना होगा ना। कहीं हमारे समाज में, वही मैंने कहा कि जो हमारी व्यवस्था थी, हाथ पैर धोकर, मंत्र श्लोक बोलकर, पीढ़े पर बैठकर भोजन करना, ये सारी जब व्यवस्थाएं चरमरा गई है ना, उसकी वजह से ये सारा ताना बाना बिल्कुल बिखर गया है। इसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हमको फिर से सोशलाइजेशन की ओर, फिर से हमारी प्राचीन परंपरा व्यवस्था क्या थी, इसको देखना पड़ेगा। आयुष जी, बहुत ज़्यादा कुछ प्रोमिनेंट लॉ मुझे नज़र नहीं आता कि किसी ने वल्गर कंटेंट क्रिएट कर दिया है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त और लीगल एक्शन लिया गया हो। मुझे ऐसा कुछ कोई बहुत प्रोमिनेंट केस भी नज़र नहीं आ रहा है। 2-3 केसेस को छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको भी फिर बाद में ज़मानत मिल जाती है। जब हम बेसिकली इसमें क्या है, जो लॉज में क्लियरिटी नहीं है,
आज के डेट में हम लोग अगर देखते हैं तो कुछ ही सेक्शंस है जो इसके साथ में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल 67 IT एक्ट है, 67 ये है जो कि बोलता है कि किसी भी तरह का अगर आप कोई भी ऑफसीन मटेरियल सर्च करते हैं, शेयर करते हैं या कंटेन करते हैं या कहीं पे अपलोड करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो इसके तहत आपको 5 लाख का जुर्माना, अप टू 5 साल की जेल, सेकंड टाइम अगर आप सेकंड ऑफेंडर बन जाते हैं तो आपको 10 साल की जेल होती है। बट इन जो कानून में उतनी क्लियरिटी नहीं दी गई है कि किस जगह पे कहाँ से किस तरह से कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी इनको इम्प्लीमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, इंस्टाग्राम में अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का ऑफसीन मटेरियल को अपलोड करता है तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि जो आसपास के लोग हैं, इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, कम्युनिटी गाइडलाइन में ये चीज़ क्लियर है कि आप कोई भी ऑफसीन मटेरियल शेयर या पब्लिश नहीं करेंगे। पर उसके बाद भी वो चीज़ें अपलोड हो रही हैं, शेयर हो रही हैं। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम की अभी बात की थी सादिक जी ने कि उसमें बेसिकली वो चीज़ें शेयर हो रही हैं, जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होता है उतना ज़्यादा शेयर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ में ना जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी उतनी ही बराबरी से बनती है। कई ऐसी फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे सोशल मीडिया को पूरी तरह से, खासकर जो बच्चे टीन एज के हैं उनके लिए टैबू कर दिया गया है, मतलब प्रतिबंधित है। हमारे यहाँ क्यों नहीं? मैम बेसिकली यहाँ पे जो एक हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक लॉ बनाते हैं, लोग यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना शुरू कर देते हैं कि हमारी लिबर्टीज़ है, आप हमारे जो राइट्स हैं उनको कर्टल नहीं कर सकते। आज के डेट में अगर आप बात करेंगे तो बच्चे जो हैं, आप 5वीं से 6वीं क्लास के बच्चों को भी देख लें, अगर वो इंस्टाग्राम या कुछ भी चला रहा है, 14 ईयर से कम के बच्चों को चलाना वैसे भी अलाउड नहीं, उसके बाद भी वो चला रहे हैं, फिर भी वहाँ पे अपने पेरेंट्स से प्राइवेसी की बात करते हैं कि हमारी इंडिविजुअल प्राइवेसी है। अगर आपके पेरेंट्स आपका मोबाइल आज की डेट में कोई उठा लेता है तो हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम पे देखा है कि ना बच्चे जो होते हैं भड़क जाते हैं कि मेरा मोबाइल क्यों छुए, आप मेरा मैसेज क्यों देख रहे हैं, ये हमारी प्राइवेसी है। तो यहाँ पे जो एक जो लूप होल्स की हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत है, वहाँ पे अब साइबर एथिक्स को पढ़ाने की ज़रूरत है कि आपको इसको स्कूल एजुकेशन में लाने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। लॉ का एक पोर्शन और साइबर अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो आज के डेट में गवर्नमेंट समहाउ कुछ ना कुछ कर रही है, बट उनको इस लेवल पे करने की जरूरत है कि हर बच्चे को पता रहे। जब हमको पता है लेकिन बड़ा सवाल ये भी है ना कि जब बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो जाता है तब हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस ये सक्रिय होती है, उसके बाद जब जैसे ही मैटर ठंडा होता है तो मतलब उनकी दुकानें भी शट डाउन हो जाती हैं। अजवानी जी, बहुत बड़ा एक दिन का हिस्सा रील्स देखने में, स्क्रॉल करने में इसमें चला जाता है। किसी की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे मैंने अभी एक केस का भी जिक्र किया कि एक बच्ची किस तरह से मोबाइल के लिए रो रही थी। मतलब मेंटल हेल्थ को ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसे हम खुद को, अपनी मेंटल हेल्थ को फिट रखें और कैसे इससे हम बाहर निकलें? यदि हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो बहुत सारी स्टडीज साइकोलॉजिस्ट के द्वारा की गई है, और जहाँ पे पता लगता है कि कोई भी यूथ यदि या इवन एडल्ट एज ग्रुप 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रॉल करता है तो वह स्क्रीन एडिक्ट कहलाता है। और स्क्रीन एडिक्ट का मतलब यही है कि जैसे अल्कोहल एडिक्शन होता है, सब्सटेंस एडिक्शन होता है या टोबैको एडिक्शन होता है, जो दवाइयाँ साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाइयाँ उनको भी दी जाती हैं डी एडिक्ट करने के लिए। तो तात्पर्य है कि जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी के जो लक्षण हमको दिखाई पड़ रहे हैं उसकी वजह आज मेजर पोर्शन में हम देखते हैं कि स्क्रीन एडिक्शन है, क्योंकि वहाँ पर एक बाध्यता है कि मेरे को करना ही है, उसका उपयोग वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वही एडिक्शन है। तो उस एडिक्शन को दूर करने की ज़रूरत है, और एडिक्शन को दूर करेंगे तो हम एक मेंटल हेल्थ स्टेट को पा लेंगे। अब जब वेरी क्लियरली डिफाइंड है तो कि क्या कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट करने की ज़रूरत आन पड़ी है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में है कि मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर, पर भारत में अभी तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया है। वो केवल साइकियाट्रिस्ट के पास जाके वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हो जाती हैं, वो भी। लेकिन अजवानी जी, हमारे यहाँ तो जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाया जाता है या लेके जाया जाता है तो कहते पागल हो गया नहीं। हाँ, लेकिन वो इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल मतलब क्या डिस्पैरिटीज है, वो इस बात को भी नहीं समझ पाते। तो इसको आप कैसे समझाएंगे? इसको स्टिग्मा है। कोई भी साइकियाट्रिस्ट केवल पागलपन का इलाज नहीं करता, उसके पास कई इश्यूज होते हैं। खास करके हम जैसे साइकोलॉजिस्ट लोग तो पागलपन का कोई इलाज ही नहीं है। पागलपन की कैटेगरी केवल एक कैटेगरी है जिसको हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं, बाकी सब एक ह्यूमन प्रॉब्लम्स है जो कि हमारी लाइफ में किसी को भी हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन्वाइटेड, सेल्फ इन्वाइटेड है। हम लोग ही कुछ ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी की बन जाती है। रील मेकर्स हैं तो रील मेकर्स एक फील करते हैं कि उनका व्यूज़ बढ़े,
और उसमें वो इनकम्फर्टेबली फील करते हैं, इन्फियरिटी फील करते हैं और उसको लेकर उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। जी, आस्था शर्मा से भी जान लेते हैं क्योंकि ये खुद रील्स मेकर हैं, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का जाना माना नाम भी है। आस्था, जिस तरह के कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो कंटेंट क्रिएट कर देता है, फिर उसके बाद अपलोड कर देता है। अगर एक कंटेंट हिट हो गया, सपोज टू आपका कंटेंट हिट हो गया तो बजाज साहब ने कॉपी कर लिया, उन्होंने थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया, फिर तीसरे ने भी यही किया, तो वहाँ से जो बाढ़ आती है वो आते 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 घर घर तक पहुँच रही है और बच्चा बच्चा उस तरह के कंटेंट को क्रिएट कर रहा है। तो इसको किस तरह से देखती हैं आप? आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का भी इसमें स्पॉइल हो रहा है और जो देख रहा है उसका भी स्पॉइल हो रहा है? मैडम देखिए, सबका इन्फ्लुएंस होने का तरीका अलग अलग है। मैंने जैसे कोई रील बनाया, किसी ने कॉपी किया, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो अपने हिसाब से उस रील को क्रिएट कर दिया। अब आप उस रील को किस तरीके से लेते हैं, आप किस तरीके से जज करते हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। अब आप उसको बना रहे हैं, बच्चे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं बनाया है। सामने वाले ने बनाया है और सामने वाले ने उसको अलग तरीके से एक्सप्लोर किया, तो इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता है ना कि आपने जो भी कंटेंट क्रिएट किया, कई बार हम देखते हैं उसमें ड्रेसेस भी देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कुछ कंटेंट ऐसा है आप नहीं बना रहे हैं, हो सकता है नेगेटिव कंटेंट, लेकिन कई क्रिएटर ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर देते हैं कि माँ अपने बच्चे के साथ वल्गर कंटेंट बना के क्रिएट कर देती है और वो हिट हो रहा है फिर, और फिर दूसरे लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ऐसे कंटेंट बनाने से पहले सोचना भी तो चाहिए ना। फिर आजकल का ट्रेंड ही ऐसा हो गया मैम कि हमको फॉलोअर्स चाहिए, भले हमें पहचान नहीं चाहिए, लेकिन हमको फॉलोअर्स चाहिए ताकि लोग हमें उससे जाने, उस रील से जाने। भले उस रील का कोई मतलब नहीं है, उस कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब बनाना है तो बनाना है ताकि हम फेमस हो जाए, चाहे वो नेगेटिव वे में हो, चाहे हम उसके लिए पुलिस स्टेशन क्यों ना जाना पड़े, चाहे थाना तक क्यों नहीं। कितने बार गई हैं पुलिस स्टेशन? अभी तक तो नहीं गई हूँ, एक बार भी, भगवान की कृपा से। ये सोच है लेकिन आपकी आस्था, ये सोच है कि इसके लिए भले हमको पुलिस थाना क्यों ना जाना पड़े, चाहे समाज में वो किस प्रकार का भी इफेक्ट दे, बनाना है तो बनाना है। देखिए, यहीं पर आकर के हमको विचार करना चाहिए कि आप जो कुछ बना रही हैं वो समाज को कुछ दे रही हैं ना, कुछ अच्छा देने के दृष्टि से आपने बनाया है, लेकिन आप कहीं उसका पक्ष विपक्ष, उसका पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष देखकर अगर वो चीज़ बनाएंगी तो निश्चित रूप से ये मौका ही नहीं आएगा कि पुलिस स्टेशन जाना पड़े, ये मौका ही नहीं आएगा कि उसको देखकर बच्चे एडिक्ट हो जाएं। डोपामिन एडिक्शन तक के चले जा रहे हैं बच्चे, इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जा रहे हैं कि उनको छुड़ाने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास माँ बाप को जाना पड़ रहा है। तो क्या आपकी नैतिक और मॉरल जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो समाज को अच्छा मार्गदर्शन दे, आपकी उम्र के युवाओं को एक दिशा दे? इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, दोनों जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि कहीं ना कहीं पहले अध्ययन करिए ना, किन विषयों को हम बनाएं जो समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जाए। केवल मनोरंजन, केवल हंसाना है पॉइंट ये था ना कि लोगों की ये मानसिकता है कि ये तो खुद पॉजिटिव बना रही हैं। आप देखिए, अब ये छत्तीसगढ़ी में कंटेंट कर रही हैं, तो छत्तीसगढ़ी एज अ लैंग्वेज क्या है, लोअर कास्ट की लैंग्वेज मानी जाती थी, बट आज उसको रील्स के माध्यम से, इसके माध्यम से, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलिए लोअर कास्ट की मानी जाती थी। आपको बता रहा हूँ ये जो नहीं, ऐसा कोई भी वाक्य यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ऐसा वाक्य नहीं जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम एज अ होल भी ये क्रिएट कर रही है, पहले इसीलिए आप लोगों की सोच को ना आप लोग डेवलप करिए, फिर आकर आप ना। हमने अपनी सोच के बारे में बात ही नहीं की मैडम, हमने अपने फ्यूचर की बात की कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग हमको देख के वैसा गलत नेगेटिव वे पे ले रहे हैं। ये कर रहे हैं, इसमें हमारा कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर हमारा वो नहीं है। फॉलोअर्स को हम भले ही रोक सकते हैं कि भाई आप हमारे इसमें गलत कमेंट कर रहे हैं, आपकी गलत सोच है, अगर आप हमारे कंटेंट को गलत तरीके से ले रहे हैं, अगर उसका कोई कमेंट भी आता है तो हम उस पर रिप्लाई करके बताते हैं। जैसा कि आपने भी बातचीत में कहा था कि फॉलोअर्स और हमको जितने व्यू मिलेंगे उसके आधार पे हम चलेंगे। अगर अच्छे व्यूज मिल गए तो आप फिर वही कंटेंट बनाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा जहां तक मानना है, समाज सेवी के नाते ये मैं कहूंगी, और मैं हमेशा अच्छे क्रिएटर्स और बुरे क्रिएटर्स दोनों हैं। मैंने ये कहा कि अच्छा क्रिएटर अच्छा क्रिएशन कर रहा है, उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, पैसा भी कमा रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको समय लग रहा है। अब डिपेंड करता है लोग पे, जिसके पास कोई कला नहीं है लेकिन उसको फेमस होना है, रातों रात फेमस होना है, पैसे कमाने हैं, वो ये जरूर हरकतें करता है। लेकिन ये उलझुल हरकतें से कंटेंट क्रिएटर एज अ होल कम्युनिटी को ही बोल दिया जाए कि आप जिम्मेदार हैं। मैं ये कहूंगी, जिस विषय पर आप बना रहे हैं उस पर अध्ययन कितना है आपका, सबसे पहले अध्ययन होना चाहिए। अगर पूछेंगे क्या तो आपने कौन सी डिग्री ली है आपने, लेकिन जैसे एक आपको अगर याद होगा, अभी हाल ही में
राधिका की उनके पिता ने रील्स क्रिएट करने की वजह से, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव थी, उनकी हत्या कर दी। वो एक शौक था, लेकिन आपको नहीं लगता कि परिवार को या माता पिता को थोड़ा बहुत ये भी सोचना चाहिए कि बच्ची क्या कर रही है? उसके मैंने भी कंटेंट देखा, ऐसा कोई वल्गर कंटेंट तो था नहीं, तो हत्या करने की वजह भी नहीं समझ में आती। ये एकदम एक्सट्रीम केस हो गया ना, क्योंकि उनको सामाजिक दबाव पड़ा होगा, उनको क्योंकि जिस इलाके में वो रहते हैं, मैं उसी सामाजिक उनका यही कि सामाजिक दबाव, लोग कह रहे हैं सोशलाइजेशन की हम बार बार यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैम आपको नहीं लगता कि हम सामाजिकरण की बात कर रहे हैं और हम बार बार ये नैतिक जिम्मेदारी कि भाई आप सोचिए क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है? हमने तो पहले ही कहा, समाज को तो अपने वास्तविक उसी ताने बाने में आने की आवश्यकता है, जो ढांचागत हमारी जो पूरी परंपराएं थी उन पर आने की ज़रूरत है, और हमको सारा व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारी उम्र के माता पिता भी इस डिजिटल दुनिया की ओर चले गए हैं, इसलिए हमको देखकर बच्चे भी सीख रहे हैं। ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना, क्योंकि हमारे जो माता पिता थे उन्होंने तो वैसा नहीं किया था। आप लोग के जरिए कितना सुधार? निश्चित रूप से बोलते हैं, तो बोलने से ना, जो इस उम्र के ही बच्चे हैं हमारे भी, तो उनका भी यही कहना है कि दिन भर आप बोलते ही रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या? तो ये जवाब मिल जाता है। अब मैम यहाँ पे सामाजिकरण को व्यवस्थित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं, उनके ही बच्चे नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं, बात नहीं है, वो पलट कर जवाब देते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, वो आपने देखा क्या, हम लैपटॉप पर दिन भर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत ही कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन हमारी उम्र के माता पिता के साथ है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुत साइकोलॉजिकल वे में, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके साथ डील करने की जरूरत है। क्योंकि अब बच्चे मान नहीं रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार ऑडियंस से भी जान लेते हो। सबसे पहले एक इनसे ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं, और क्योंकि इनका जो डोपामिन है ना, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। क्या करती हैं आप? मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो एक्टिव होंगी आप? हाँ जी। लाइक, पोस्ट, शेयर सब कुछ करती होंगी? अच्छा भी लगता होगा? हाँ जी। सवाल किससे है फिर? मेरा कहना ये है कि मेन जो प्रॉब्लम है, जैसे सर ने कहा, कि वो प्लेटफॉर्म का है, एंड सेकंड कंज्यूमर्स का है, क्योंकि कंटेंट तो बनाएंगे, उन्हें तो ऑब्वियस सी बात है चाहिए ही फॉलोअर्स, लेकिन वो कंज्यूमर्स का भी प्रॉब्लम है कि वो कैसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हेट देने के लिए हो या लव देने के लिए हो। ठीक है, आपका कोई सवाल? अगर ये रील बन रही है तो क्या ये जिम्मेदारी स्कूल या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म की भी तो बनती है कि वो लोगों को पहुंचाए ऐसा संदेश कि ये रील जो है किस तरह उनको एडिक्ट कर रही है और इसका क्या दुष्प्रभाव? कैसे एडिक्शन को खत्म करना है सर, और इसके दुष्प्रभाव बताइए कि कैसे इसको खत्म करेंगे? बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट में कहा कि सबसे अच्छा है कि हम ये अवेयरनेस लाएं, और ये शुरुआत पेरेंट्स से होनी चाहिए, और उस समय से जब वो अपनी व्यवस्थाओं के बावजूद या अपनी डिजिटल एडिक्शन के बावजूद रहते हुए अपने बच्चों को देखने के लिए प्रेरित कर देती है या प्रोड्यूस कर देती है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो बच्चा वो देखे। हम लोग अपनी व्यवस्थाओं से बचने के लिए, माने हम नहीं डील कर पा रहे हैं, तो हम बच्चे को मोबाइल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वही समय है जब हम उसको इंट्रोड्यूस न करें और अपना क्वालिटी फुल टाइम अपने बच्चों को दें। जैसे कि मैम ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स को अध्ययन करने की ज़रूरत है, पहले आप लोग पढ़ के आइए। तो मेरा सवाल ये है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को ही अध्ययन करने की ज़रूरत है? मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, या फिर कोई डॉक्टर हैं, या फिर जो भी सरकार है या जो भी कानून के रखवाले हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? क्यों ऐसा कि सिर्फ मतलब आयुष जी आपसे भी और मैम आपसे भी है, दोनों जवाब दीजिए। पहले आप दे दीजिए मैम। नहीं, मैंने जो अध्ययन करने की बात कही ना, कि कोई भी विषय उठा रहे हैं मान लीजिए, उस विषय के सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को पढ़ें, उस पर पहले क्या क्रिएशन हुआ है, क्या क्रिएटिविटी हुई है, उसको देखें। समाज में अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्या ये हम देंगे तो ये समाज के लिए उपयुक्त होगा नहीं होगा, ये अध्ययन करने की, सोचने की, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करने की ज़रूरत है, मैंने ये कहा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप R&D नहीं करेंगे तो आप उस विषय को प्रस्तुत कैसे करेंगे समाज पे? कुछ भी दिए जा रहे हैं, R&D करना होगा, लेकिन R&D के साथ साथ एक चीज यह है कि माता पिता को लगाम लगानी बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से माता पिता को तो लगाम लगाना ही पड़ेगा।
नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु सिंह है। मेरा सवाल आप सभी से है। अभी आपने कहा कि माता पिता को लगाम लगाने की ज़रूरत है और इस पे कई तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से भी इसको कर्ब किया जा सकता है, लेकिन माता पिता खुद आज की डेट में रील और कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भाई टॉपिक ये है कि रील बनाने के लिए कुछ भी करेगा। आज की डेट में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे रेल की पटरी के नीचे लेट जाते हैं और वीडियो बनाते हैं। Yes. क्यों? क्योंकि उनको इसके लिए व्यूज मिल रहे हैं, उनको इसके पीछे बिजनेस मिल रहा है। तो भाई इसको कैसे कर्ब किया जाए? क्योंकि यहाँ पे तो कोई गलत सही का पैमाना तय ही नहीं कर सकता है। कल कोई नई चीज कर लेगा, निश्चित रूप से सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा। कुल मिला के सामाजिकरण की बार बार बात यहाँ पे हो रही है। अब आप बताइए कि ठीक है वो तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो ये कोशिश करते हैं समाज में जहाँ पर भी जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार की सामाजिक बैठकें होती हैं, समाज के महिला मंडलों के साथ बैठते हैं, क्लब्स में बैठते हैं, तो हम ये विषयों पर हम चर्चा करते हैं। असर तो आएगा मैम। आयुष जी, क्योंकि अभी ऑडियंस भी कह रही है कि भाई आप मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है और जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। अगर प्रॉम्प्ट यहाँ पे एक्शन हो जाएगा तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हाँ, बेसिकली इसमें एक्शन नहीं होता है, वो वाली चीज़ें नहीं है, एक्शन होता है। ठीक है, अभी आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो IT सेल की जो टीम्स हैं, मतलब साइबर सेल जिसको आप लोग आम भाषा में बोलते हैं, वो आज के डेट में अलग अलग लोगों के कंटेंट को एनालाइज भी कर रही है और साथ में नोटिस भी भेज रही है। और अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी लगभग 10 से 12 लोगों को नोटिस जा चुका है। दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ पे लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाखों लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, सिर्फ 12 लोगों को अगर नोटिस जा रहा है सर, तो फिर मैम बेसिकली एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो एक मैन पावर की जो चीज़ों के लिए हम लोग बोलते हैं और जो चीज़ों की कमी है, गवर्नमेंट को इस पे फोकस करने की जरूरत है कि कम्युनिटी बिल्डिंग की बात की जाए। मेरे को ऐसा नहीं लगता इसकी रिसोर्सेज की कमी गवर्नमेंट के पास, उनके पास इच्छा शक्ति की कमी है। और वो करना नहीं चाहते। मैं इसको कंक्लूड, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में जब गवर्नमेंट को लगा कि किस किस के ट्विटर अकाउंट बंद करने चाहिए, रातों रात हजारों लाखों अकाउंट एक बार में बंद हो गए। ठीक है, जब सरकार चाहेगी कि क्या सरकार भी क्या है, हमारी तो प्रतिबिंब है, हम ही ने तो ऐसे नेताओं को पहुंचाया वहाँ पर। तो जब आप ये भी कह रही हैं ना कि बार बार कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी है, इसकी ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने पहले ही कहा था IT एक्ट के जो ड्रॉ हो चुकी है, जिसको ना ये देखना चाह रहे हैं ना ये देखना चाह रहे हैं। उसमें क्लियर कट है ना, आप सरकार को कहीं ना कहीं आके सख्त नियम लाने पड़ेंगे। जो बंदा वल्गर कंटेंट पहले से ही बना रहा है, वो आप उसको क्या नैतिकता सिखाएंगे? वो अपने माँ बाप की सुन के नहीं आ रहा है। कोई लड़की बिकनी में आके अगर खड़ी है और कंटेंट बना रही है, तो वो अपने माँ बाप की सुन के तो नहीं बना रही होगी, उनको क्या आप सिखाएंगे? नहीं, सरकार को जो है सख्त नियम। ऑस्ट्रेलिया में 7 साल के नीचे का बच्चा जो है सोशल मीडिया नहीं चला सकता, यहाँ पे करने में कौन रोक रहा है? नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि IT एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की भी जरूरत है। ठीक है, एक और सवाल आ रहा है, सवाल ले लेते हैं। सर, आपका नाम और किससे आपका सवाल है? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता है। मेरे साइबर एक्सपर्ट सर से, दुआ सर से क्वेश्चन है कि जब फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है, न्यूज़ मीडिया के लिए बोर्ड बना हुआ है, शेयर के लिए सेबी बोर्ड बना हुआ है, तो क्या हमारे ये रील्स बनाने के लिए कोई बोर्ड बन सकता है? आशीष जी। जी मैम, बेसिकली सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बेसिकली इसको बनाने की ज़रूरत भी है। आज की डेट में अगर गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट जब फिल्म सेंसर बोर्ड की बात करता है या मीडिया पे भी आज की डेट पे काफ़ी हद तक सेंसर लगाया जा रहा है, तो जब हम इन दोनों चीज़ों के लिए लगा रहे हैं तो साइबर पे भी बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हाँ बेसिकली एक टास्क फोर्स और इस चीज़ की जरूरत होती है। रोक पा रहे हैं क्या? नहीं, बेसिकली इसके लिए लेकिन इंस्टाग्राम में इनिशिएटिव लिया है। आप लोग में से 2017-18 में लिमिटेशन था इंस्टाग्राम में कि आप वल्गर चीजें पोस्ट नहीं कर सकते, गाली वगैरह पोस्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम डिलीट कर देता था, आप सर्च करेंगे तो। 2018 के बाद जब टिकटॉक गया तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील शुरू हुआ और उस रील पे लोग उस वीडियोस को देखने लगे, क्योंकि टिकटॉक्स पे वैसे वीडियोस आते थे। राइट मैम, बट इस चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होंगे? बिल्कुल। आपको पता है वहाँ पे कंटेंट पॉलिसी का एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स में? होता है। तो आपको अगर पता है, जो एथिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि मुझे इस टाइप का कंटेंट नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक कंटेंट का वर्ड डाल दिया, फॉर एग्जांपल कोई अब्यूज का वर्ड डाल दिया मैंने कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कंटेंट में, अगर कहीं भी वो चीज़ आ रही है तो इंस्टाग्राम मुझे वो चीज़ नहीं दिखाएगा। तो गाँव तक एक बात पहुंच रही है कि ऐसा कुछ है। मैम बेसिकली इसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, यू आर द आइज, आप लोग एक रिफ्लेक्शन है, आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग समाज के लिए जागरूकता काम कर रहे हैं। जैसे मैम सोशल वो कर रहे हैं, आप लोग रील बना रहे हैं, एक कंटेंट आप इस पर बनाइए कि सोशली क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप किस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। फिर आपने वही कहा कि मैं पॉजिटिव कंटेंट तो बना लूंगा, फिर उसकी रीच कौन लाएगा?
रीच की जरूरत ही क्या है? जो चीजें अच्छी होती है वो मार्केट में अपने आप जाएंगी। अगर मैं बोलूँ कि 100 खराब चीजों के साथ में एक है तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। देखिए मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, आप कहें कि इनसे जो भी कहें, जो कुछ भी हो, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो रही है ना, वो फेल है उस जगह। तो आप लोग सभी यहाँ पे फेल हैं। आपका सवाल किससे है? मैं आस्था जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये फॉलोअर्स की प्रॉब्लम है कि हम जो भी दें वो लेना चाह रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं, तो और फॉलोअर्स को उसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये वो समझे। हाँ। तो ये क्या हमारी जिम्मेदारी हर तरह से बनती है कि वो कंटेंट जो है वो इतना बढ़िया हो, इतना अच्छा हो कि फॉलोअर्स उसको फॉलो तो करे, लेकिन भेजते समय वो सोचे कि कम से कम मुझे इससे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब जब आप शेयर कर रहे हो तो सोचना चाहिए। मतलब कुल मिला के लब्बो लुआब यही है कि आपको सोचना चाहिए बनाने से पहले। ये क्या सबूत है कि मैं ऐसे रील बनाती हूँ? सबसे पहली बात तो ये है, मैं तो पॉजिटिव कंटेंट दे रही हूँ और मेरे कंटेंट कुछ ऐसे खास रहते ही नहीं है, सिर्फ गानों पे रील बनाना और ढंग के कपड़े पहन के रील बनाना है। और दूसरी चीज़ आप ये बोले कि फॉलोअर्स है जो खेल, मेन खेल है। अगर हम शेयर कर रहे हैं रील को तो हाँ, हम लोग दोस्त शेयर करते हैं एक दूसरे को रील, ये देख रहे हैं क्या है, ये कैसा रील आया है इंस्टाग्राम पे। लेकिन हम जब उसके कमेंट खोलते हैं ना मैम, तो उस पर लिखा रहता है ये मत करो, या फिर कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि भौजी तो दूसरा वीडियो कब आई। आजकल देखना छत्तीसगढ़ में भौजी ट्रेंड चल रही है और उस पर ऐसे कमेंट आने लगे हैं और भौजी उसको लेके फिर वीडियो बनाती है क्योंकि हम उस पर कमेंट करें। वो बोलेगी कि आप अगर ऐसे कमेंट करोगे तो मैं दूसरा रील पक्का पोस्ट करूंगी, ते मोल ऐसे काबर बोले, फिर वो दूसरा रील पोस्ट करेगी। तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना कमेंट कर करके। वहाँ पे अगर हम जाके एक ही केस फाइल कर दें कि ऐसा रील हमारे बच्चे देख रहे हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, या फिर हम उसको बोले तो वो क्यों नहीं करेंगे? अगर हम उसको धमकी देंगे तेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई करेंगे या कुछ। मेरा सवाल सर से है, लॉयर सर से। जैसे आपने सारा ठिकरा कंटेंट क्रिएटर्स पे फोड़ दिया है, कंटेंट क्रिएटर्स भी आपस में बैटल कर रहे हैं। देयर आर सम कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छा बना रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी जो बुरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या हम एज अ सोसाइटी बोल दे जो नकारात्मकता फैला रहे हैं, उनको मिल रही है। और ये चीज़ चाहे मेन टेलीविज़न में देख लो, बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में देख लो, आप लोगों ने उन पे क्यों नहीं केस किया? जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आई थी पिछले सीजन में, वो 3 कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं, एज अ वुमेन आई फेल्ट कि उनका कंटेंट कैसे, मैं भी नहीं देख पा रही थी तो बच्चा कैसे देखेगा वो कंटेंट क्रिएटर। रिबेल किड हो गई या जो है ट्रेटर्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में रिबेल किड जैसे लोगों को लाया जा रहा है, वो तो गाली देती है। अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को कौन बुला रहा है? टीआरएस को कौन बुला रहा है? राज शमानी को कौन बुला रहा है? या जो हमारे सामने हैं अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, उनको कहाँ बुलाया जा रहा है? मैम बेसिकली इसमें मैम एक सबसे बड़ा जो इशू है जो हम लोग बोल रहे थे, सोशली सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल कंटेंट क्रिएटर पे है या समाज सेवा पे या सब पे। कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है ना कि हर चीज़ को हम लोग बोलें कि हर चीज़ कोर्ट सेटल करे या हर चीज़ पुलिस सेटल करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं केवल रायपुर में बोलूँ तो 10,000 से ज़्यादा एडवोकेट रजिस्टर्ड है छत्तीसगढ़। तो सरकार क्या कर रही है उसका भी तो यही कहना है सर। सरकार क्या कर रही है? सरकार इस चीज़ के अवेयरनेस सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। इसमें बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन होते हैं, जैसे अभी स्टेट पुलिस ने एक अवेयरनेस कैंपेन लाया था साइबर में, ये चीज़ें गलत हैं, गुड और बैड, ये सारी चीज़ें वो बता रही है। बट सामने वाला अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा तो आप क्या करते भाई? डर कैसे आएगा, भय कैसे आएगा गलत लोगों में? अगर आप दंड नहीं दोगे, एक गुंडा है मान ली शहर में गुंडा घूम रहा है, आप देखते हैं ना पुलिस जुलूस निकालती है, क्यों निकालती है? हालांकि वो मॉरली खराब है, ह्यूमन राइट्स उसका अपोज करते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्यों निकालती है? बाकी लोगों में तो डर फैलेगा ना। अगर कोई गंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन रीलबाजी से तो ये भी नहीं बचे होंगे। बिल्कुल नहीं बचे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पे MBBS वाले बोलो या कोई भी बोलो, सब इतना पढ़ाई करने के बाद कमा रहे हैं। आप कोई भी लॉयर जो है ना, ये नाचने गाने इस टाइप की वीडियो नहीं बना रहा हूं, हम लोग लॉ अवेयरनेस पे ज्यादातर बना रहे हैं। मैं बताता हूं कौन सा लॉ किस काम पे आता है। आज का लॉयर कैसा कंटेंट बना रहे हैं। अगर आपका दोस्त आपको पिलाता नहीं है तो आप उसके ऊपर ये धारा नहीं, ये एडवोकेट नहीं बनाएगा। नहीं, ये कंटेंट एडवोकेट नहीं बनाएगा, कंटेंट आपने क्रिएटर हैं जो कपड़े पहन लेते हैं। अब मैं एक जब क्योंकि अब इन्होंने जिक्र किया है तो शाहनवाज, शायद आपने भी मुझे उस कमेंट को बताया था, आपको शायद याद भी होगा कि रायपुर में एक ठगी का मामला हुआ था और उसमें हमने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, हमारी खबर का असर होता है। तो उसमें एक लॉयर ही कमेंट कर रहे हैं कि साइबर ठगों को जेल से छुड़ाने के लिए संपर्क करें। अब आप बताइए भाई, अब इसमें क्या? मैम इसके लिए बीइंग जिम्मेदार नागरिक आप बाहर में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम लोगों को सेक्शन 35 में मना किया गया कि हम किसी भी तरह का प्रमोशन ब्रांडिंग नहीं कर सकते, ना तो हम किसी कोर्ट के बाहर हम अपने एडवोकेट के जो ड्रेस होते हैं ना, ब्लैक कोट और जो व्हाइट शर्ट है और ब्लैक पैंट, हम इसमें जाते भी नहीं है। पब्लिक गैदरिंग में हम लोग को कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन या सिंबल दिखाना कि हम एडवोकेट हैं, ये पूरी तरह से मना है। अजवारी जी, क्या ये जो रील का जो इलनेस है, इसके पीछे के जो सामाजिक कारण है, क्या हम उसको खत्म कर पाएंगे? ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं तो हम खत्म कैसे करेंगे, ये बताइए। बहुत वेरी ऑप्टिमिस्टिक।
कंटेंट क्रिएटर्स पर हो, पॉलिसी मेकर्स पर हो या आम जन हो, इन सबको एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और फर्क तो पड़ेगा। यदि हम निराश होकर बैठ जाएंगे तो जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। शहनवाज जी, जो थिन लाइन है जो ड्रॉ हो चुकी है उसको फिगर आउट कर लिया गया है या अभी भी वक्त लगेगा? बिल्कुल नहीं, थिन लाइन जो है उसको सरकार ने और समाज ने ऑलरेडी फिगर आउट किया, तभी हम ये शो कर रहे हैं। इसमें मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर को आप कंटेंट बनाने से नहीं रोक सकते, वो बनाएगा। उसके हाथ में आपने सस्ता इंटरनेट दे दिया है और फ़ोन दे दिया है, वो घर में बैठ के कुछ भी बनाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। अगर आपको उसको रोकना है तो सख्त नियम लाने ही पड़ेंगे। और कुछ आप 10 लोगों पे एक्शन कीजिए, 1000 लोग खुद ब खुद सुधर जाएंगे। लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे, आप सोचेंगे कि भाई दंड देने से थोड़ी चीज़ें, ऐसा नहीं होता है सर। कहीं ना कहीं आके आपको सख्ती करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप प्यार से समझाते रहिए। आपके खुद के बच्चे नहीं मान रहे हैं तो बाहर का क्यों सुनेगा? शर्मा जी, लेकिन ना इस चीज़ से मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप सख्ती की जो बात कर रहे हैं, अगर आप 10 लोगों पे सख्ती कर देंगे, फिर वहाँ पे सोशलिस्ट और जो बाकी के रील्स बनाने वाले हैं ये उसी चीज़ को कर देंगे। आज की डेट में आप जो बोल रहे हैं जुलूस निकालेंगे, सबसे पहले रील वाले रील डालते हैं, देखिए इसके साथ में इस तरह की हरकतें हो रही है, पुलिस इतनी ज्यादा दादागिरी कर रही है, लॉ सिस्टम ये चीजें कर रहे हैं। तो अगर कोई गलत, अगर आप किसी के साथ गलत एक्शन लेकर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हो तब तो जुलूस जायज़ है। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है, आप उसको सही तरीके से दंड दे रहे हो, फिर भी लोग सड़क पे उतर रहे हैं, उतरने दीजिए। समाज तो है, उनको भी तो, वो भी तो लोकतंत्र में है, वो भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आप एज अ सरकार, आप एज अ जिम्मेदार अपना काम करिए। जो गलत बोलने वाले हैं वो बोलेंगे। कानून इसीलिए बोल रहे हैं कि लॉ सिस्टम और कानून दोनों अपना अपना काम कर रहा है। कुछ लोगों को सजा मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। अब लीगल हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा बन चुका है कि बेल का प्रोविजन उसी को तो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ना। वो अमेंडमेंट कब होंगे सर? इन्हीं सबको जिम्मेदारी। जो लाइक कर रहा है वो मीन नहीं करता हमारे लिए, जो कमेंट कर रहा है वो भी मीन नहीं करता, तो ये सब कुछ किस लिए, फिर किस डोपामिन के लिए? मैं आपको नहीं जानती सपोज टू, फिर भी मैं लाइक कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ, लेकिन मीन नहीं कर रही हूँ। और जो लोग मीन कर रहे हैं वो लाइक भी नहीं कर रहे हैं, वो कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। मैम ऐसा है ना कि लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। हम यहाँ भले आज लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, लोग उस पर ज़्यादा बढ़ावा देंगे। उनका सवाल कुछ और मेरे कहने का मतलब, उनका सवाल कुछ और है। नहीं, आई एम सॉरी मैडम, एक बात कहना चाहूँगा कि लोग उसको देखते हैं नेगेटिव को, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना, परंतु वहीं पर हम साइकोलॉजिकल फिनोमेना को पीछे तो देखें कि पॉजिटिविटी को करेंगे तो धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी में टर्न अप होंगे, अदरवाइज सारा सिद्धांत खत्म हो जाएगा। हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं रायपुर का एग्जांपल देता हूँ। आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाना, शराब एक खराब चीज़ है, आप मानेंगे, सब मानेंगे। कॉफ़ी रेव का एक कल्चर आ गया रायपुर में, वो कोई खराब नहीं। रेव, पहले रेव पार्टी के नाम आता था, लोग बोलते रेड पड़ गई, लेकिन अब कॉफ़ी रेव का कल्चर भी इंस्टाग्राम से आया है। लोग 7 बजे उठ के, 6 बजे उठ के दौड़ने जा रहे हैं, वो वही इंस्टाग्राम के थ्रू जा रहे हैं। और ये जो है ना कल्चर, वो अपने आप ही डिपिक्ट कर रहा है, मतलब जिसको अच्छा करना है मैं तो वो करेगा, जिसको बुरा करना है वो बुरा करके रहेगा। और कोशिश ये करें जो कंटेंट राइटर्स हैं वो अपनी एक डिटरमिन्ड हो जाए, अपनी पॉपुलरिटी पर छोड़ दे। एज ए वेलफेयर सोसाइटी हमारा क्या फर्ज बनता है? आज हम इतनी मनन क्यों कर रहे हैं, इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सके। और यदि नहीं कर सकते तो फिर इस प्रकार की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। इसीलिए हमने चर्चा की है कि बीइंग अ ह्यूमन हम जा कहाँ रहे हैं, हम अपने समाज को दे क्या रहे हैं। और इसीलिए ये चर्चा वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रील को यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने रियल मान लिया है, और रियल मानने की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन और जिस तरह की जो चीज़ें लगातार हम सोशल मीडिया के साथ ही हम ऑफ द रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, वो वाकई में घातक है। बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। शताब्दी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही आयुष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजवानी जी आपका भी शुक्रिया, शहनवाज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही बजाज जी भी हमारे साथ, देवेश जी भी जुड़े हुए थे। देवेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, रील के लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले बहुत कुछ सोच समझ लेना चाहिए कि ये जो रील है वो आपका जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो रियल ना बन जाए। नमस्कार।